हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित उन विशेष और अत्यंत पुण्यदायी व्रतों में से एक है जिसे जीवन के समस्त कष्टों को हरने और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव अति प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस विशेष समय में विधि पूर्वक की गई पूजा और व्रत से साधक को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि भगवान शिव की कृपा से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस व्रत में शुद्धता और विधि विधान का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्रत या पूजा में किसी भी प्रकार की कोई चूक हो जाए तो व्रत खंडित हो जाता है और उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस व्रत को पूर्ण नियम, श्रद्धा और समर्पण भाव से ही करना चाहिए। अब आगे हम आपको बताएंगे इस बार शुक्र प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में विस्तार से। इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 15 जनवरी गुरुवार की रात 8:16 से और समाप्त होगी 16 जनवरी शुक्रवार की रात 10:21 पर। इसलिए नियमों के अनुसार इस बार शुक्र प्रदोष व्रत 16 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। सबसे विशेष बात यह है कि शुक्रवार के दिन ही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि भी भगवान शिव को ही समर्पित होती है। इस प्रकार इस दिन दो शिव व्रत एक साथ रखने का अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन यानी 16 जनवरी शुक्रवार सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से 6:21 तक, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 12:52 तक। ध्यान रखिएगा, इस बार शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा रहेगी 16 जनवरी की रात 10:21 से अगले दिन 17 जनवरी की सुबह 7:15 तक। राहु काल रहेगा सुबह 11:12 से 12:31 तक। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:47 से 8:29 तक। इसी समय शाम को प्रदोष काल में आपको भगवान शिव की विधि विधान से मुख्य पूजा करनी है। इस बार शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भद्रा तो लग रही है, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। जब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है तो यह धरती लोक पर अधिक दुखदायी नहीं मानी जाती। इस समय धरती लोक पर भद्रा का वास अशुभ नहीं होता, इसलिए आप निश्चिंत होकर इस समय पूजा पाठ और अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा करने से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। स्नान आदि से स्वयं को पवित्र करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। अब भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को पहले जल से स्नान कराएं। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद शुद्ध गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब मिट्टी या तांबे के दीपक में शुद्ध घी या तेल डालकर दीपक जलाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत यानी साबुत चावल अवश्य चढ़ाएं। फूल अर्पित करें। इस दिन सफेद और हल्के रंग के पुष्प अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। चंदन का लेप या चंदन का तिलक भगवान शिव को अवश्य लगाएं। भगवान शिव के समक्ष धूप और कपूर जलाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान शिव को सात्विक भोग अर्पित करें, जैसे खीर, फल, गन्ने का रस या पंचामृत। इस दिन कथा का श्रवण अवश्य करें। शिव पुराण या शुक्र प्रदोष व्रत कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा सुनने और सुनाने के बाद सभी परिजनों के साथ हर हर महादेव का जय घोष करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद अंत में विनम्र भाव से क्षमा याचना करें। हे भोलेनाथ, इस व्रत में यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। पूरा दिन सात्विक रहे। शाम के समय पुनः इसी प्रकार विधि विधान से पूजा करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग के दर्शन करें और शिवलिंग की आदि परिक्रमा अवश्य करें। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत पूर्ण होता है। यदि आज की वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर शुक्र प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा। हर हर महादेव।